अयोध्या वापसी की यात्रा में श्री राम प्रयाग में महर्षि भारद्वाज के आश्रम में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे। दूसरी ओर रावण के वध का बदला लेने के लिए राक्षसों ने मायावी चालें चली। उन्होंने मायावी रूप धारण करके राम और लक्ष्मण के मारे जाने की सूचना दी, जिससे पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। भरत आत्मघात करने को ही थे कि उनकी माता ने उन्हें समझाया कि पहले वो स्वयं घटना की सच्चाई का पता लगाएं। भरत ने पूरी घटना पर पुनः विचार किया और सच्चाई का पता लगाने के लिए हर ओर अपने दूत भेजे। और तभी कुलगुरु वशिष्ठ को ये दुखद समाचार मिला। पर उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये राक्षसों की मायावी चाल है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इस सूचना की जांच पड़ताल की। कौन है जिसने श्री राम की मृत्यु की सूचना कुमार भरत को दी? कौन है जिसने स्वयं को मेरा शिष्य कहकर यह घिनौना कृत्य किया? हमें कुछ भी नहीं पता है गुरुदेव। फिर किससे पता है? कौन है जो आश्रम से भागकर कुमार भरत के पास पहुंचा? क्षमा करें गुरुदेव, वो जो भी है हम में से कोई नहीं है, क्योंकि हम सभी यहाँ एक साथ थे। तो ठीक है, अब महामंत्री सुमंत ही हमारे उस शिष्य को पहचानेंगे। नहीं महर्षि, नहीं, वो शिष्य यहाँ नहीं है और उसने कुमार भरत को अपना नाम भी नहीं बताया था। इसका अर्थ यह हुआ कि वो कोई मायावी था। हमारे सारे शिष्य यही हैं और कोई आश्रम से निकला भी नहीं था। तो आपका अर्थ है कि नारद के रूप में भी कोई मायावी ही था? अवश्य आर्य सुमंत, नारद के रूप में ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि देवी सीता के रूप में भी कोई मायावी राक्षसी ही थी। मैं भी देखता हूं महर्षि, अभी पता लगाता हूं इस सच्चाई का। अब मैं श्री राम और लक्ष्मण के सुरक्षित होने का पता लगाकर ही लौटूंगा। जय श्री राम। प्रभु, यदि आप आदेश दें तो मैं प्रातः काल की पूजन सामग्री की व्यवस्था कर दूं। पर इतनी रात्रि में फल और पुष्प कहां से लाओगे हनुमान? आप केवल आदेश दें प्रभु। संजीवनी बूटी भी तो मैं रात्रि में ही ले आया था। जाने दीजिए स्वामी, हनुमान के लिए संसार का कोई कार्य असंभव नहीं। मैं अभी प्रस्थान करता हूं प्रभु। जय श्री राम। हनुमान जैसा उत्साही भक्त मिलना असंभव है स्वामी। आपका आदेश मिलते ही ना जाने इनमें कौन सी शक्ति आ जाती है। असंभव को संभव करने के लिए ही हनुमान का जन्म हुआ है। किंतु सीते, मुझे लगता है कि हनुमान को अपने बल का अभिमान हो गया है। शक्ति होगी तो उसका अभिमान भी होगा स्वामी। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि हनुमान ने लंका के बड़े से बड़े वीरों को कैसे धराशायी कर दिया। मैं जानता हूं सीते, किंतु यदि इसे अभिमान हो गया तो वो बल काम नहीं आ सकता। इसलिए मुझे हनुमान का अभिमान दूर करना होगा। जय श्री राम। यहां तो दूर दूर तक पुष्प दिखाई ही नहीं दे रहे। अब क्या करूं? इस अंधेरे में फल और पुष्प कहां से लाऊं? आजा वानर, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा आहार तो तू बनेगा ही वानर। बहुत विश्वास है अपनी शक्ति पर, हाँ? तो ठीक है, पहले तू मुझे आहार ही बना ले। इसके पहले तू ये बता कि तू यहाँ आया कैसे? किसने भेजा है तुझे? पहले बाहर तो निकला दुष्ट। चोर के समान छिपकर प्रश्न क्यों कर रहा है? ले, आ गया तेरे सामने। अब बता, तुझे यहाँ किसने भेजा है? इस प्रश्न का उत्तर मेरी गदा देगी। अच्छा, तो उठा अपनी गदा, देखता हूँ इसका बल। बड़ा वीर है तू, निशस्त्र होकर भी मेरी गदा को आमंत्रित कर रहा है। तेरे लिए किसी शस्त्र की क्या आवश्यकता वानर? तुझे तो मैं अपनी मुट्ठी में ही मसल दूंगा।
तू है कौन? तेरा नाम क्या है राक्षस? मेरा नाम अष्टक है, इस वन का स्वामी अष्टक। और मेरा नाम हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। ये नाम तो तूने सुना ही होगा। तेरे जैसे ना जाने कितने वानर हर दिन मेरे पैरों तले कुचलकर मर जाते हैं मूर्ख। कितने नाम याद रखूंगा? पहले बाहर तो निकला दुष्ट। नाम नहीं तो मेरी गदा को अवश्य याद रखेगा। गदा पकड़ने से तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मरने से पहले याद कर ले जिसे याद करना है। प्रयाग के वन में हनुमान और अष्टक के बीच भीषण युद्ध हुआ। हनुमान ने जीवन में पहली बार किसी के सम्मुख स्वयं को दुर्बल पाया। संकट की स्थिति में हनुमान ने बार बार प्रभु श्री राम का स्मरण किया, जबकि दूसरी ओर उनके नाम की पुकार सुनकर त्रिकालदर्शी श्री राम मंद मंद मुस्कुराते रहे। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। राम भगति अबीरल उर तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। स्वामी, अपने हनुमान को संकट में डालकर आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसकी रक्षा क्यों नहीं करते? हनुमान के गर्व निवारण के लिए ही तो मैंने ये आयोजन किया है सीते। आज हनुमान को पता चल जाएगा कि वो संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं है। तो आप उसकी परीक्षा ले रहे हैं? हाँ सीते, किंतु अब उसकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। वो बार बार मेरा नाम स्मरण कर रहा है। जय श्री राम। मार्गदर्शन करें प्रभु। ये कोई साधारण राक्षस नहीं है। इसकी शक्ति ने मुझे मेरी दुर्बलता का अनुभव करा दिया है। जा वानर, श्री राम का नाम ले रहा है तो तुझे छोड़ देता हूँ, किंतु ध्यान रखना अपनी इस गदा पर कभी अभिमान मत करना। अवश्य ये कोई राक्षस नहीं है। कोई भी राक्षस प्रभु श्री राम के नाम पर दया कैसे कर सकता है? अब क्या सोच रहे हो? जाओ, श्री राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हें मेरी चिंता क्यों होने लगी? मैं फल और पुष्प लिए बिना नहीं जाऊंगा। तो चलो, श्री राम के नाम पर इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। उधर देखो, पशुओं का उपवन है, जितने चाहो ले लो। फलों के लिए तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। थोड़ी ही दूरी पर एक उद्यान है, जहाँ तुम अपनी इच्छा के अनुसार फल तोड़ सकते हो। विचित्र प्राणी है ये। पहले तो मुझे रोक रहा था और अब मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। अवश्य ये आपकी ही लीला है प्रभु। मेरे प्रहारों से तुम्हारे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही होगी, इसलिए यदि तुम मेरी सहायता चाहते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। हनुमान अभी तक लौट कर नहीं आए स्वामी। पता नहीं आप ये उसकी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। चिंता मत करो सीते, वो अभी आने ही वाला है। जय श्री राम। पुत्र हनुमान, इतनी देर कहाँ कर दी? मुझे तो चिंता होने लगी थी। आज मुझे जीवन का एक नया अनुभव प्राप्त हुआ है माते। कैसा अनुभव पुत्र? वन में राक्षस जैसा बलशाली एक प्राणी मिला। वो मेरे पीछे पड़ गया माते। पर ये ऐसा क्या किया उसने? प्रभु, पहले तो उसने स्वयं को वन का रखवाला बताया और फल फूल लेने से मुझे मना करने लगा। मैं ये कैसे सहन कर सकता था?
मैंने अपनी गदा उठा ली और उसको इतना मारा। बस करो हनुमान, क्या वो तुम्हारी गदा का प्रहार सहता रहा? नहीं प्रभु, उसने भी मुझ पर प्रहार किया। वो बहुत शक्तिशाली था। मुझे तो लगता है प्रभु कि वो कोई ईश्वरी शक्ति थी। तुमने ठीक समझा हनुमान, वो वैष्णवी माया का अवतार अष्टक नाम का असुर था। ओ, तभी उसने आपका नाम सुनते ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी और मेरी सहायता करने को तैयार हो गया। यही होना था पुत्र हनुमान। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे गर्व का निवारण करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ही आयोजन किया था। गर्व? किंतु मुझे किस बात का गर्व है माते? मेरे लिए मान, अभिमान सब कुछ प्रभु है। कभी कभी प्राणी यथार्थ भूल जाता है पवन कुमार। मुझे लगने लगा था कि तुम्हें इस बात का अभिमान हो गया है कि इस संसार में तुमसे बलशाली कोई नहीं। क्षमा करें प्रभु, यदि अनजाने में मैंने कभी ऐसा सोच भी लिया तो मुझे क्षमा करें। मेरी शक्ति तो आप है प्रभु, केवल आप। इसे क्षमा कर दें स्वामी, क्योंकि हनुमान ने आज तक आपसे अलग कुछ भी नहीं सोचा। श्री राम ने पवन कुमार हनुमान का गर्व निवारण करके ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी प्राणी स्वयं में संपूर्ण नहीं है। संसार में कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान यदि कोई है तो वो स्वयं ईश्वर है। इस प्रकार श्री राम अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों से होकर रात्रि विश्राम हेतु महर्षि भारद्वाज के आश्रम में रुके थे। महर्षि ने विविध प्रकार से श्री प्रभु का पूजन कर उनसे रात्रि विश्राम का आग्रह किया। महाबली के गर्व का प्रभु राम कियो निर्वाण। गर्व शक्ति का शत्रु है, गर्व शक्ति का शत्रु है। समझ लियो